नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RICIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए RICIT का 28 नवंबर 2021 का पेपर लिया है, जो आपकी 22 दिसंबर 2024 को होने वाले RICIT पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, बी है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डेफिनेशन सिस्टम और सी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है, वैसे मैंने फिर भी आप देख लीजिए कि EPDS का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो RICIT में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS की जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, UIDAI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी है यूनिवर्सल आइडेंटिटी अथॉरिटी और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। ये आधार की एक वेबसाइट का नाम है UIDAI और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं, एक्सेल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देता है, बी है एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है, सी है एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है और डी है एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल्ड किया जा सकता है? यानी कि अपन जो प्रिंटर है उसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम किस सेटिंग से उसको इंस्टॉल करेंगे? ऑप्शन ए देखिए, कंट्रोल हार्डवेयर एंड साउंड
डिवाइस एंड प्रिंटर्स एड ए प्रिंटर। बी है सेटिंग, डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर्स, और उसके बाद ऐड प्रिंटर और स्कैनर। सी है ए और बी दोनों, और बी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हम दोनों तरीकों से जो है प्रिंटर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए आधार नंबर के जरिए पंजीकरण, बी है भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। एसएसओ की फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन, और इसमें एक नागरिक जो है अपना पंजीकरण आधार नंबर के जरिए और भामाशाह क्रमांक के जरिए, भामाशाह क्रमांक जो है भामाशाह पहले बनता था, अब इसकी जगह जन आधार कार्ड जो है बनता है। तो आधार और भामाशाह क्रमांक यानी जन आधार के जरिए हम पंजीकरण कर सकते हैं। इसलिए ए और बी दोनों जो ऑप्शन है इसके वो सही आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी देखो आरएससीआईटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर फाइल और फोल्डर्स को छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? ऑप्शन ए होम, बी है व्यू, सी है शेयर, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए हम जो है व्यू टैब के द्वारा फाइल या फोल्डर को छपा सकते हैं और उसको दिखा भी सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसी भी फाइल या फोल्डर को आपने हाइड किया होगा, शो हाइड का आपने नाम सुना होगा, तो शो हाइड जो है यानी कि छपाना और दिखाना, इसको हम व्यू ऑप्शन यानी व्यू टैब के जरिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है, इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे। अब हमको बताना है, आप सोच लीजिए। ऑप्शन ए है टोल फ्री नंबर, बी है राजस्थान संपर्क पोर्टल, सी है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों कि जो है उपरोक्त सभी के द्वारा हम राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर के जरिए कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कर सकते हैं, और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है ये एक शिकायत दर्ज करने का पोर्टल है, जहाँ लोगों की कोई भी समस्या हो, कोई भी शिकायत हो, तो वो यहाँ ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, ऑप्शन ए निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, बी है उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं, सी है निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है स्रोत फाइल को नहीं, और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, ए और बी दोनों। यानी कि
निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है और उस निर्देशिका के अंदर सभी जो हैं उपनिर्देशिका चले गए हैं। ये कब होता है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी को ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है और जिससे आपसे आपका यूजर नेम में पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यानी आपको मेल प्राप्त हुआ है और उस मेल के जरिए आपसे आपका पासवर्ड मांगा गया है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे, संदेश को हटाएंगे, संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर पहले कई बार, कि उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस टैब से आप पिक्चर बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए फाइल, बी है एडिट, सी है इंसर्ट और डी है व्यू। तो देखिए दोस्तों, हम इंसर्ट टैब के जरिए जो है फाइल है उसमें पिक्चर बॉक्स या चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 11, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मल, बी है प्रिंट लेआउट, सी है आउटलाइन और डी है वेब लेआउट। तो देखिए दोस्तों, यदि हमको कोई भी प्रिंट देखना है उसको निकालने से पहले, यानी कि उसका पूर्व अवलोकन करना है, तो इसके लिए हमें जो है प्रिंट लेआउट ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। यानी प्रिंट लेआउट व्यू की मदद से हम जो है कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट करने से पहले उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, असत्य कथन को पहचानने एवं पुनर्स्थापित करें। ऑप्शन ए है आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, बी है यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकिल बिन में से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, सी है आप रिसाइकिल बिन में पहले भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, और डी है आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी में जो असत्य कथन है वो है सी, कि आप रिसाइकिल बिन में पहले भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो कथन है ये असत्य है। बाद बाकी तीनों जो हैं सत्य हैं, कि जो भी फाइल को हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं, और रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को हम प्राप्त कर सकते हैं। कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन में से किसी भी फाइल को जो है हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं रीस्टोर के माध्यम से, और अगर हम चाहें तो राइट क्लिक करके उसको हम एम्प्टी रिसाइकिल बिन पर जा करके रिसाइकिल बिन को साफ भी कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं? ऑप्शन ए मनोरंजन साइट्स, बी है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सी है सर्च इंजन और डी है ई कॉमर्स साइट।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि खरीदने और बेचने में जो इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट होती हैं वो ई कॉमर्स साइट्स की श्रेणी में आती हैं। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए भामाशाह, बी है ईपीडीएस, सी है राज संपर्क और डी है ई मित्र। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा, राज संपर्क, क्योंकि इस ऐप को जो है इस ऐप के जरिए आप नागरिकों के जो मुद्दे हैं उनको हल कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी RSCIT के पेपर में आया है 28 नवंबर 2021 को। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी है प्लॉटर, सी है टैब और डी है सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आउटपुट जो है उपकरण इनमें से वो है प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर जो है एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम आता है, और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए फ्लैट पैनल और लेजर, बी है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, सी है बेस मॉडल और कवर्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो एलसीडी प्रोजेक्टर है उसके प्रकार जो है वो किस प्रकार का है, इसका सही आंसर इनमें से होगा नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी एलसीडी की फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, भारतीय रेलवे के संदर्भ में पीएनआर क्या है? देखिए आईआरसीटीसी ये रेलवे की एक साइट है, और जब हम इस साइट पर कोई भी रिजर्वेशन करते हैं तो वहां हमको एक पीएनआर नंबर दिया जाता है, जिससे हम हमारे रिजर्वेशन की स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये पीएनआर क्या है? देखिए ऑप्शन ए यात्री का नाम रिकॉर्ड, बी है सार्वजनिक नाम आरक्षण, सी है व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर मैंने आपको कई बार बता दिया है कि पीएनआर जो है इसका क्या है, ये यात्री का नाम रिकॉर्ड। इसकी फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर की फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, बी है POP3, सी है IMAP और डी है HTTP। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा बी POP3, और ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, बी है एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, सी है एक स्कैनिंग और OCR आवेदन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों MS ऑफिस जो है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर जो है ये एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है।
इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? ऑप्शन ए आईएसओ 9000, बी है आईएसओ 14000, सी है आईएसओ 22000 और डी है आईएसओ 27001। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी है। यहां पे जो है ये प्रिंट गलत हो गया है, इसको आप इस तरह कर लीजिए ISO 27001। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ISO एक मार्का होता है, आपने बहुत से सामान पर और बहुत सी जो है वस्तु होती है उन पर ये ट्रेडमार्क जो है लिखा भी देखा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? यानी इंटरनेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ? ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा, बी है मॉडेम, सी है वेब ब्राउजर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डी होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जब भी हमको कंप्यूटर में या मोबाइल में इंटरनेट चलाना हो तो उसके लिए हमें इंटरनेट सेवा, मॉडेम और वेब ब्राउजर तीनों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? ऑप्शन ए राज ई वॉल्ट, बी है ई जोन, सी है RPSC और डी है राज ई साइन। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान सरकार ने जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान लॉन्च किया है वो है राज ई वॉल्ट। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। या RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, SSO का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सहायक केंद्र लागत को कम करना, बी है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, सी है उत्पादकता बढ़ाना और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन और इसका उद्देश्य है उपरोक्त सभी। ये सभी जो उद्देश्य ये SSO के हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्रोसेसर विनिर्देश, बी है मेमोरी क्षमता, सी है हार्ड डिस्क ड्राइव और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो है कॉन्फ़िगरेशन से मतलब जो है इन तीनों से ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा उपरोक्त सभी। हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसा है, उसकी मेमोरी क्षमता कैसी है, उसमें जो है कितने GB की हार्ड डिस्क है, ये सभी जो है कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब रखते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए फाइल पूर्वालोकन, बी है प्री प्रिंट, सी है प्रिंट पूर्वालोकन और डी है मानक पूर्वालोकन। तो प्रिंट करने से पहले हमको ये देखना है कि हमारा दस्तावेज जो है वो कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए हम जो है जिस कमांड का उपयोग करेंगे वो है प्रिंट पूर्वालोकन।
तो बी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं? ऑप्शन ए 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर, बी है 30,000 का जीवन बीमा कवर, और सी है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए दोनों अपर केस और लोअर केस के अक्षरों में, बी है एक शब्द जो याद रखना आसान होता है जैसे कि पालतू जानवर का नाम, या नाम जिसमें कम से कम 7 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो, और डी है आपका पूरा नाम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि एक जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए मजबूत, स्ट्रॉन्ग, जिसमें कम से कम 7 वर्ण और अक्षर हों, संख्या हो और वर्णों का संयोजन हो। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन देखिए, टास्क बार का वह छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन है जो उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, बी है क्विक लॉन्च, सी है टास्क बार, और डी है सिस्टम ट्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है कि टास्क बार में वह स्थान जहां दिनांक और समय लिखा होता है उसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपने कंप्यूटर में देखा होगा सबसे नीचे टास्क बार जो होती है वहां डेट और टाइम लिखा हुआ होता है राइट साइड में। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स अर्थात सभी को निशुल्क मोबाइल ओएस है? ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए विंडोज, बी है iOS, सी है एंड्रॉयड, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर जो है आपके हाथ में ही है, इसका आंसर है एंड्रॉयड। ये एक ओपन सोर्स जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी के लिए निःशुल्क है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, बी है पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने, सी है बड़े दस्तावेज को अधिक पढ़ने के लिए बनाने हेतु, और डी है मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाना। तो दोस्तों देखिए दस्तावेज पर हेडर और फुटर डालने का जो मूल उद्देश्य है वो है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आप जानते हैं हेडर जो होता है वो पृष्ठ के प्रारंभ में लगता है और फुटर जो है पृष्ठ के अंत में लगता है। अगला देखिए 31वां क्वेश्चन, निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए महिला सदस्य को परिवार के मुखिया के रूप में माना जाता है, बी है आधार कार्ड अनिवार्य है, सी है ये सरकार के द्वारा सभी नगद और गैर नगद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और डी है कोई राशि नहीं यानी शून्य बैलेंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आधार कार्ड अनिवार्य है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ये कथन जो है सत्य नहीं है। अगला देखिए ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन ए फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, बी है फर्स्ट प्राइस स्कीम, सी है फेयर प्राइस शॉप और डी है ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, जो एफपीएस है इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो सी है फेयर प्राइस शॉप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर किस प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। आपने दोस्तों चार्ट बनाए होंगे एक्सेल में। ऑप्शन ए लाइन चार्ट और पाई चार्ट, बी है केवल लाइन ग्राफ और सी है बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और डी है बार चार्ट और लाइन ग्राफ केवल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि हम एमएस एक्सेल में जो है बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट सभी ये बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, रैम से आधिकारिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, बी है मेन मेमोरी, सी है रजिस्टर और डी है रोम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता दिया है, वो है कैश मेमोरी। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, बी है भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सी है पहले खरीदें बाद में भुगतान करें और डी है खरीदें और भुगतान एक साथ करें। तो दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड होता है इसकी विशेषता नहीं है, वो है डी खरीदें और भुगतान एक साथ करें। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये 28 नवंबर 2021 का जो पेपर है RSCIT का ये समाप्त होता है और ये आपको 22 दिसंबर 2024 को होने वाले पेपर में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।